आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल। कल भी यही टॉपिक, कल जो पढ़ाया था वो डिजिटल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत क्यों की गई, डिजिटल मार्केटिंग बनाया ही क्यों गया। क्योंकि कल हमने इन सारे टॉपिक को क्लियर किया। क्या आप सभी को प्रॉपर तरीके से पता है ये टॉपिक के बारे में कि डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत क्यों की गई, क्यों की गई शुरुआत डिजिटल मार्केटिंग की? बताओ, कोई बताओ। देखो, मार्केटिंग को देखते हुए डिजिटल मार्केटिंग की शुरुआत की गई, क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी यूजर, मान लो अगर एक यूजर से कह दिया जाए कि आपको 1000 क्लाइंट लाने हैं, तो 1000 क्लाइंट लाने के लिए उसे एक व्यक्ति को समझाने के लिए लगभग 1 मिनट का समय लगेगा है? तो इसे 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने लग जाएंगे 1000 क्लाइंट लाने के लिए। यही अगर हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, और जरूरी नहीं है कि 1 मिनट में उसने जिस व्यक्ति को समझाया वो व्यक्ति सेटिस्फाई हो जाए, वो व्यक्ति परचेज कर ले, वो व्यक्ति आपका सामान खरीद ले, वो आपके साथ सर्विस देने को लेने को राजी हो जाए। ये क्लियर? बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं, अपनी कोई बात रखते हैं, अपनी कोई एक पावरफुल सी वीडियो या कंटेंट को तैयार करके लोगों तक वो पहुंचाते हैं। एक बात बताइए, एक वेबिनार शब्द सुना है? वेबिनार, किसने वेबिनार नाम का कोई शब्द सुना है? हमारे क्लास में बैठे किसी बच्चे ने सुना है? मैं समझाता हूं आपको, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाने से पहले आपको ये समझना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग होती क्या। जब आपको यही नहीं समझ में आएगा डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, तो फिर आप लोग समझोगे क्या? तो मेरी तरफ ध्यान दें। वेबिनार शब्द का मतलब ये होता है, जब आपने देखा होगा कभी कभी ये 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5 जोड़ने वाली कंपनियां सुनी होंगी। जानते हो इन कंपनियों के बारे में? मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये वीडियो पब्लिकली यूट्यूब पे डालूंगा। और एग्जांपल के लिए आप समझदार हो, आपका फ्रेंड किसी एक्स नाम की कंपनी में जुड़ा, उन्होंने कहा मैं आपको रेंज रोवर दिलाऊंगा, बस आपको 2 बंदे जोड़ने हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब पब्लिकली ये वीडियो डालूंगा। तो 2 बंदों को जोड़ना है, मैं आपको रेंज रोवर दिलाऊंगा। याद रखो, ये भी एक मार्केटिंग है। इस मार्केटिंग को उन्होंने एक नाम रखा है, इस मार्केटिंग का नाम है नेटवर्क मार्केटिंग। उनके हिसाब से इस मार्केटिंग को क्या बोलते हैं? नेटवर्क मार्केटिंग। मैं इसे गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं इसे सही बता रहा हूं। जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करती है, जब कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट एंड सर्विस को सेल करती है, तो वो किसी ना किसी एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के द्वारा उसे सेल करती है। पर अब उनकी मार्केटिंग कितनी अच्छी है, क्या है, ये डिपेंड करता है उनकी सर्विस पर, उनके कंटेंट पर, उनके प्रोडक्ट पर। मान लो मैंने कल आपको ये मार्कर के द्वारा समझाया था कि मार्कर बेचना है। ऐसे उन्हें कोई एक अपना बड़े लार्ज एरिया में अपने सामान बेचना है, तो उन्हें लगा सामान की जो असली कीमत है वो 10K है। तो उन्होंने कहा आप 2 बंदों को जोड़ो, इन 10K के सामान को खरीदवाइए और इनमें आपको कमीशन मिलेगा कितना? 2-2000 रुपए का। 2000 इसमें मिलेगा, 2000 इसमें मिलेगा। जिस व्यक्ति ने इन 2 व्यक्ति को जोड़ा है, 1-1000 उसे मिलेगा, यानी 2000 उसे भी मिलेगा। टोटल कितना मिलेगा? 6000। और इन तीनों ने मिलकर इन्वेस्ट कितना किया? 30,000। क्योंकि जो जोड़ा है उसने भी 10,000 डाले होंगे पहले, तभी तो किसी कंपनी में जोड़ा। 10,000 उसने डाले, 2 लोगों से और 10,000 डलवाए, कितने डलवाए? 30,000। कंपनी को नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 30,000 का। मतलब कोई सामान उसने अगर 10,000 की खर्चे में तैयार किया और 30,000 में बेच दिया, तो उसे 14,000 का नेट प्रॉफिट हो गया और उसने 6,000 रुपए लोगों को भी दे दिए। मतलब तुम भी खुश, हम भी खुश। अब इनसे कहा तुम भी 2 को जोड़ो, हम आपको भी देंगे कितने कितने? 2-2 और आपको मिलेंगे 1-1 अब इनने 2 को जोड़े, इन्हें 2000 मिले, फिर इन्हें भी 2000 मिले, इसको कितने मिले? 1000। बट इसने कहा अगर आपके डाउन पेमेंट में एक बंदा ने 2 बंदों को और जोड़ा है, तो आपको ईच बंदे से 500 रुपए और मिलेंगे। एक एग्जाम्पल के, अब एग्जाम्पल समझिए, इस कंपनी का केवल एक मार्केटिंग की स्टडी समझिए। तो यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन बनती चली गई, एक चैन बनती चली गई। हमेशा याद रखो, चैन कभी सक्सेसफुल भी नहीं होती। मतलब कुछ लोगों ने जोड़ा होगा तो कुछ लोग नहीं जोड़ पाएंगे, वो छोड़ के चले गए, फिर उन्हें 2 बंदे जोड़ने हैं जो अच्छे से काम करें। तो ध्यान रखना इन चीजों को। तो ऐसे करके एक नेटवर्क मार्केटिंग बनी।
इसी को बोलते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग। इसे वेबिनार क्यों बोला मैंने? वेबिनार शब्द इसलिए यूज किया, मैं आपको बताऊं, वेबिनार शब्द की उत्पत्ति वहां हुई, जैसे मान लो अब एक व्यक्ति को किसी को जुड़वाना है तो पहले उसे सपने दिखाने के लिए कहीं ले जाना पड़ेगा, तभी तो कोई 10,000 रुपए डालेगा। अगर आपसे मैं कहूंगा कि मेरे इंस्टीट्यूट में आओ पढ़ो, तो मैं सबसे पहले अपना प्लेसमेंट दिखाऊंगा, मैं आपको कहूंगा, मैं आपको अच्छा कंटेंट दूंगा, मैं अदर लोगों से बढ़िया आपको सर्टिफिकेशन दूंगा। जैसे मैं बता, आप मेरे यहाँ आओ तो मैं बताता हूँ आपको, मेरे पास ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है, मैं MSME से रजिस्टर्ड हूँ, भारत सरकार से रजिस्टर्ड हूँ आपका सर्टिफिकेट ऑनलाइन अप्रूव है। तो ये अपनी क्वालिटी बता रहा हूं मैं आपको। ऐसी क्वालिटी बताने के लिए सबसे पहले किसी व्यक्ति को या तो यूजर संस्थान पे विजिट करे या संस्थान यूजर के पास विजिट करे, कोई दो लोग आपस में मिलेंगे तभी तो कोई आपस में डिस्कस करेंगे। तो इसको बोलते हैं वेबिनार। वेबिनार क्या होता है? वेबिनार एक व्यक्ति का नहीं होता, वेबिनार होता है 100 लोगों का। मैंने पूरे 1 महीने ऐड चलाया, सबसे कहा कि 25 तारीख सुबह 8 बजे संडे के दिन मिलिए मेरी क्लास में, मैं आपको 1 घंटे में सब सिखाऊंगा कि बिजनेस कैसे बनता है। अब आप लोग बिजनेस आगे बढ़ाना चाहते हो, आप लोग अपनी कंपनी आगे बढ़ाना चाहते हो, आप लोग अपना कोचिंग संस्थान आगे बढ़ाना चाहते हो, तो क्या करोगे? उस व्यक्ति के वेबिनार में शामिल होगे, 1 घंटे की उसकी क्लास लोगे। एक बात बताइए, वो व्यक्ति 1-1 घंटा सबको देता तो उसके पास काफी समय खराब होता, उसे वो लोग ढूंढने करने पड़ते कि कौन सा इंटरेस्टेड पर्सन है। और उसने डिजिटल मार्केटिंग के द्वारा हजारों लोगों का डेटा कंज्यूम करके उनसे क्या कहा कि आप आइए मेरी क्लास में और मैं आपको समझाऊंगा डिजिटल मार्केटिंग की। बात परेशान तो फिर वो डिजिटल मार्केटिंग इस प्रकार से बनी। तो अब व्यक्ति 1000 लोगों को एक बार में समझा रहा है। अब जहां उसको एक व्यक्ति को समझाना हो तो शायद उसका माइंड डिस्टर्ब हो, कम समझाए, बढ़िया ना समझाए। जब 1000 व्यक्ति उसकी क्लास में आने वाले हैं, उसको पता है 1000 व्यक्ति आने वाले हैं, तो तैयारी कैसी रहेगी उसकी? बहुत स्ट्रांग, बहुत हाई लेवल का, कि भैया इनसे मेरे लिए रेवेन्यू जनरेट होगा, इनसे मुझे पैसा मिलेगा, उनसे मुझे प्रॉफिट होगा, मैं इन लोगों को आगे पढ़ाऊंगा तो 1000 लोग 10,000 लोगों से कहेंगे, कल को मेरे वेबिनार में 10,000 लोग आएंगे, तभी तो इंप्रूवमेंट होता है। अच्छा, किसी भी ऑनलाइन टीचर की जो क्लास स्टार्ट हुई थी, क्या इतने अच्छे लेवल से हुई थी? अपने सबसे बढ़िया PW वाले सर हैं, क्या उनका भी इतना अच्छा स्टैंडर्ड था? नहीं ना, लो लेवल से स्टार्ट करी, आज उनकी टीम में हजारों लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा पावरफुल कंटेंट दे रहे हैं। क्यों? जब पैसा आया, स्किल बढ़ी, इंप्रूवमेंट हुआ, अपडेट आए, पैसा आया, स्किल बढ़ी, इंप्रूवमेंट हुआ, अपडेट आए। तो अपडेट इसीलिए बनाया गया है, पिछली चीज को नकारो, अगला अच्छा करो, अच्छा बताओ। कमियां तो सब में रहती हैं, जैसे आप लोग अभी अपना जीवन जी रहे हो, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, उनको सुधारते हो ना, तो अपडेट इसीलिए रहता है। डिजिटल मार्केटिंग का मेन काम क्या है? डिजिटल मार्केटिंग आपके लिए एक बार में बहुत सारे व्यक्तियों का डेटा इकट्ठा करके आपको प्रोवाइड कराते हैं, और वो भी इंटरेस्टिंग पर्सन का। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास अपनी बाइक है, तो क्या आप बाइक से जा रहे हो तो ट्री में बैठना पसंद करोगे, ई रिक्शा में? जब आपके पास है तो बाइक, तो ई रिक्शा में बैठना पसंद नहीं करोगे? जब आप फ्री खड़े हो और किसी सवारी को देख रहे हो और बहुत देर से आपको कोई सवारी नहीं मिल रही है और आपके पास ई रिक्शा आ जाए तो क्या बैठोगे? बिल्कुल बैठोगे, क्योंकि आपके पास सवारी नहीं है। दैट सिंपल। अगर आप इससे अच्छा एग्जाम्पल नहीं दे पाओगे डिजिटल मार्केटिंग का। अब आपको नीड थी तब आप रिक्शे में बैठे, जब आपके पास मोटरसाइकिल हो तो कभी आप रिक्शे में नहीं बैठे। तो डिजिटल मार्केटिंग का सीधा कॉन्सेप्ट यही है कि इंटरेस्टेड पर्सन को उठा लो, उसकी लीड उठा लो। अब आप फ्री खड़े थे, तब आपके पास ट्री आई, ई रिक्शा आया, तब आपने सोचा हाँ मैं बैठ सकता हूं, और आपके पास बैठते नहीं, आपके पास बाइक होती क्यों बैठते? उसको हाथ क्यों देखते? ई रिक्शा वाला आपको क्यों रोकता? तो ये चीजें आपको बताती हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। तो समझ में आ गया डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। अब मैं समझाऊं आपको पहला टॉपिक, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का एक मतलब होता है, जब आप किसी भी गूगल पे, किसी भी फेसबुक पर, या किसी भी लोकल सर्च इंजन पर, सर्च इंजन का मतलब होता है गूगल, फेसबुक, याहू, बहुत सारे सर्च इंजन है जहां पर आप अपनी वेबसाइट को सर्च कराते हो, अपने डेटा को सर्च कराते हो। तो जब सर्च इंजन पर आप किसी डेटा को सर्च कर रहे हो और आपका डेटा टॉप रैंक कर रहा है, उसे बोलते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में आपकी वेबसाइट टॉप रैंक करे तो उसे बोलते हैं वेबसाइट रैंकिंग। अब वेबसाइट रैंक कैसे करती है ये मैं बताऊं। मैंने कल आपको एक शब्द बताया था, कीवर्ड्स। क्या बताया था? कीवर्ड्स। तो क्या होते हैं कीवर्ड्स?
आपके कंटेंट की मेन हेडिंग, आपके कंटेंट की मेन हेडिंग। और बनती कैसे है? किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक से जो यूजर अधिक सर्च करते हैं। कोई भी व्यक्ति जिस चीज को अधिक सर्च करता है वो क्या होती है? आपकी मेन हेडिंग। और वो बनाती है आपके डेटा में SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में कैसे ग्रोथ करें? जब हमारी वेबसाइट बनाई जाती है, जब हमारे कोई साइट बनाई जाती है, जब हमारा कोई डेटा तैयार किया जाता है, तो उस डेटा को लेकर हमारे पास एक पेज बनाया जाता है। पेज में हम अपने कंटेंट से रिलेटेड हेडिंग जोड़ते हैं। अब जब वो हेडिंग को हम सर्वर पर अपलोड करते हैं और जब सामने वाला यूजर उससे रिलेटेड कोई क्वेरी करता है, अब कोई क्वेरी क्या हो गया? आपको कोई सर्विस लेनी हो तो सबसे पहले कहां जाओगे? नियर मी, मेरी सर्विस ये कहां पे है। अगर आप एक बढ़िया सी वॉच खरीद रहे हो और आपको यहाँ पर बताया लोकल में कोई वॉच सेंटर नहीं है, तो आप क्या करोगे? नियर मी वॉच सेंटर, या जो आपकी स्पेसिफिक वॉच या ब्रांड है उसको डालोगे। इसकी ब्रांड का फोन ही खरीद रहे हो तो ओप्पो, नियर ओप्पो सर्विस सेंटर। जब बरेली में आप जाते हो कभी भी और सर्विस सेंटर आपको ना मिले तो क्या डालते हो? ओप्पो सर्विस सेंटर। तो वो आपको लोकेशन में दिखा देते हैं, आपसे 5 किलोमीटर आगे आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा। बटल प्लाजा A30 पर आपको क्या मिल जाएगा? सर्विस सेंटर। तो ये क्या है? आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, आप किसी शॉप को खोल सकते हो और उसको सर्च इंजन में इंक्लूड करा सकते हो कि जिससे आपके बेहतर रिजल्ट आए। आगे समझ में? तो अभी एक लोकल सर्च इंजन है, आपने सुना होगा, जस्ट डायल। मेरा प्रमोशन का कोई इरादा नहीं है, आपको मैं बता दूंगा। जस्ट डायल सुना है? जस्ट डायल क्या है? जस्ट डायल अपनी आपकी वेबसाइट को रैंकिंग कराता है टॉप में। कभी भी आप कोई भी सर्च करना, आज के बाद आपको पता चल जाएगा जस्ट डायल क्या है। कुछ भी सर्च करना तो सबसे पहले आपको जस्ट डायल देखने को मिल जाए। जस्ट डायल के अंदर मेंशन मिलेंगी टॉप रैंकिंग की वेबसाइट, पेड चलती है, पेड। अभी मुकेश अंबानी जी ने उसे खरीद लिया, पहले ये किसी और के अंडर में था, मुकेश अंबानी जी ने खरीद लिया। तो अभी क्या है इसमें? क्या है, ये लेते हैं, लोग लेते हैं पैसा आपकी वेबसाइट को टॉप रैंकिंग कराने की। मतलब आप कुछ भी सर्च करो, उन्होंने अगर पैसा ले रखा है आपसे तो आप टॉप पर आओगे, सबसे पहले आप टॉप पर आओगे। अब आप आज के समय में आप सभी लोग जानते हैं कि व्यक्ति के पास समय कम है, उसे जो पहले देखा उसे विजिट किया और जैसे विजिट किया उनके पास उसका नंबर पहुंच जाता है। वो सीधे फोन करते हैं, हाँ भाई क्या आपको इस सर्विस की आवश्यकता है, आपको इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। अब डिपेंड करता है उनके इकोसिस्टम पर। अब इकोसिस्टम के बारे में मैं आपको बताऊं, उनके इकोसिस्टम का मतलब है कि उनके काउंसलर कैसे बैठे हैं, टेलीकॉलर कैसे बैठे हैं, या मेन मालिक ही कॉल कर रहा है तो किस प्रकार से उसको हैंडल कर रहा है, कस्टमर को संतुष्ट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। उनका काम था क्या? डेटा देना। तो आज के टाइम में सबसे बड़ी क्लास चल रही है जो है वो डेटा पे। आपको डेटा की बहुत आवश्यकता है, हर किसी को डेटा की आवश्यकता है। आप किसी भी फील्ड में हो आपको डेटा की आवश्यकता है। अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप कुछ काम के नहीं। डेटा चाहे आपका पढ़ाई का हो सकता है, डेटा आपके कस्टमर का हो सकता है, डेटा किसी और फील्ड का हो सकता है। तो डेटा बहुत बड़ी चीज। आपके पास डेटा नहीं तो आप क्या करोगे? आप कोई शॉप खोल रखी है आपने, मान लो बल्लिया में शॉप खोली और बल्लिया के अंदर कस्टमर ही नहीं आते हो तो आप कितनी भी अच्छी सर्विस देते हो, क्या फायदा उस सर्विस का? जहां आपके कस्टमर आ ही नहीं रहे तो उस सर्विस का फायदा क्या? अब लोग जानते हैं, से मान लो एक डॉली चाय वाला, आपने सब सुना ही होगा, फेमस है, सुना है डॉली चाय वाला। तो डॉली चाय वाले कि अगर वीडियो प्रमोशन इतना नहीं होता तो क्या इतने सारे यूजर उसके पास चाय पीने जाते? नहीं जाते ना। अरे आप अपनी टपरी की चाय 15 रुपए में पी लेते, बढ़िया चाय मिल जाती है। पर डॉली चाय वाले के यहाँ 500 रुपए की चाय पीने क्यों जाते? वो फेमस है, चाय में कुछ नहीं है, वो फेमस है। अब आपने सुना होगा होटल, होटल सुने? होटल बढ़िया बढ़िया जिसमें 1 स्टार हो गया, 2 स्टार हो गया, 3 स्टार हो गया, और जब आ गया 5 स्टार में। उसका मतलब क्या है? 5 स्टार होटल के अंदर जब आप जा रहे हो तो सीधी बात है चाय का गिलास आपको 250 रुपए का मिलेगा, सबसे छोटा, सबसे छोटा 250 रुपए का क्यों मिलेगा? उन्होंने अपनी वैल्यू बनाई है, उन्हें सस्ती सर्विस नहीं देनी। उनके पास एक व्यक्ति आपके पास वेटर आएगा, बड़ा इज्जत से आपको नमस्ते करेगा, पूछेगा सर आपको क्या समस्या। वो आपसे पानी का भी डबल पैसा लेंगे, 50 रुपए की पानी की बोतल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि वो अपनी सर्विस पर पैसा खर्च कर रहे हैं। हाँ भैया टपरी वाला क्या देता? स्टूल डाल देता, भैया बैठ जाओ 10 रुपए की चाय दे दो। चाय है बढ़िया है,
सेम ही है सब कुछ, थोड़ा ही सा अंतर आता है, बट व्यक्ति की सर्विस डिपेंड करती है कि पैसा कैसा लेना। इसी प्रकार से डिजिटल मार्केटिंग में आपको नॉलेज जरूरी है। आप आंख मीच कर डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले अगर आपको कोई चीज अपनी तैयार करनी है वो क्या होता है, SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आप इसमें अपने बहुत अच्छे अच्छे कीवर्ड को एंटर करें। आप गूगल पे जाइए, विजिट कीजिए डायरेक्ट अल्फा इंस्टीट्यूशन BLY, आपको 100 पेज से ऊपर मिलेंगे मेरे, 100 पेज फ्री ऑफ कॉस्ट, 0 रुपए खर्च किया उन पे मैंने। पता है क्यों बच्चों? क्योंकि जब भी मैं वेबसाइट पर कोई चीज डालता हूं तो अल्फा इंस्टीट्यूशन BLY के नाम से डालता हूं। आप गूगल पे जाइए, अल्फा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बल्लिया बरेली डालिए, 50 यूट्यूब वीडियो मिलेंगी, बिकॉज मैंने सर्विस मेंटेन की है अल्फा इंस्टीट्यूशन BLY। मुझे पता है ना, मुझे अपने सेंटर से रिलेटेड चीजें डालनी है ना, मैं अल्फा चला रहा हूं तो अल्फा से रिलेटेड सारी चीजें होनी चाहिए। अगर मैं कोई पब्लिकली पोस्ट भी करता हूं, अपना ही फोटो डाला हूं, तब भी मैं अपने हैशटैग 3-4 लगा देता हूं, अल्फा इंस्टीट्यूशन BLY, अल्फा BLY, अल्फा EDU BLY। होने वाला कुछ नहीं है, पर होने वाला बहुत कुछ है, क्योंकि ये जो एल्गोरिथम है उसका सिस्टम ही ऐसा है। इसका सिस्टम ये है कि आप आज एक दिन में 1000 पोस्ट कर दो, आपकी वायरल नहीं होंगी। आप धीरे 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 गूगल के अंदर अपनी एक चीज दे रहे हैं, पर याद रहे एक तरह का कंटेंट। कभी भी आप इंस्टाग्राम विजिट करना, किसी की आईडी वायरल हुई पड़ी है तो एक तरह की रील डाल रहा, अगर वो गाली दे रहा है तो मतलब गाली देगा वो पूरे इंस्टाग्राम चैनल के अंदर, अगर वो नाच रहा है तो नाचेगा ही, अगर वो टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है तो टेक्नोलॉजी ही देगा। बहुत सिंपल कि आपका एक प्रकार का ही एल्गोरिथम पब्लिक होगा। अब उसने कहा एक प्रकार का ही क्यों, एक प्रकार का ही क्यों? क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट होता है। उसने भी सोचा भैया किस प्रकार का इंटरेस्ट रखता है सामने वाला। आप भक्ति वाले हो, आप पूजा पाठ वाले व्यक्ति हो, तो आपने 25-30 इंस्टाग्राम की पूजा पाठ की वीडियो देखना, भरोसा रखना आप पूरी जिंदगी गुजार दोगे, पूजा पाठ से अलावा कुछ नहीं आने वाला। डिपेंड ऑन माइंड। वो भी आज के टाइम में सारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बने हुए हैं वो आपके माइंड से चल रहे हैं। आपको वो पढ़ रहे हैं, आपसे पढ़ के चल रहे हैं। आपको किस चीज में इंटरेस्ट है वो वैसी चीजें देती है, जिससे क्या होगा, व्यक्ति उनके प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताए, जिससे व्यक्ति क्या होगा, उनके प्लेटफॉर्म पर अधिक समय बिताए। अच्छा एक बात बताओ, जब आपके लिए किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आएगा तो आप किसी के प्लेटफॉर्म पर क्यों रुकोगे? हैं? आप YT यूट्यूब शॉर्ट देख रहे हो, यूट्यूब शॉर्ट पर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, क्या आप इंस्टाग्राम रील में जाओगे? कभी नहीं जाओगे। आपको यूट्यूब शॉर्ट पे अच्छा कंटेंट मिल रहा है, और जहां आप इंस्टाग्राम में स्विच किया वहां अच्छा मिल रहा है तो आप दूसरे, तो डेटा कंज्यूम होगा तभी तो उन्हें प्रॉफिट होगा। डेटा ही कंज्यूम नहीं होगा तो उन्हें प्रॉफिट क्या होगा? मेरी बातें आपको शायद थोड़ी कम समझ में आ रही हो, पर फ्यूचर में अच्छी समझ में आएंगी। कारण क्या है, हमारा एल्गोरिथम ही ऐसा है। हमें जिस चीज में इंटरेस्ट होगा, हमारे सोशल मीडिया ऐप डिजाइन ही इसी की तरह से की है कि आप उन्हीं चीज में जाकर अपना समय लगाओगे। अब कुछ व्यक्ति टेक्नोलॉजी के बारे में सर्च करते हैं तो उनकी फेसबुक, इंस्टाग्राम सब में टेक्नोलॉजी की वीडियो आएंगी। कुछ लोग आर्टिफिशियल पे वीडियो देखते हैं तो उनके पूरे बहुत टाइम में आर्टिफिशियल से रिलेटेड वीडियो आती है। तो ये चीजें हमारे इंटरेस्ट से बनाई जा रही है। अब भारत के अंदर हजारों क्रिएटर पड़े हैं, कोई टेक्नोलॉजी पे बोल रहा है, कोई पब्लिक बोल रहा है, कोई अपने परिवार पे बोल रहा है, कोई फूड पे बोल रहा है, फूड ब्लॉगर है, कोई मोटो ब्लॉगर है, कोई रास्ते में जैसे एडवेंचर पसंद है लोगों तो एडवेंचर बना रहा है। तो ये सब तरह के लोग हैं, सब तरह के क्रिएटर हैं, पर आपको कोई एक तरह का काम करना है, एक सर्विस देनी है, अच्छे से देनी है, और उसे अपने SEO में मेंटेन करनी है, उसी से रिलेटेड पोस्ट करनी है। जब आप 25-30 पोस्ट करोगे फिर आप गूगल सर्च करना, आपकी पोस्ट पब्लिक होने लगे। समझ गए मेरी बात को? तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको थ्योरेटिकल आपको समझाना चाहूं तो थ्योरेटिकल भी मैं इसको समझा देता हूं कि किस प्रकार से बनाते हैं। तो ये समझ में आ गया सभी के? सब कोई डाउट? पूछ लो अगर कोई डाउट हो तो। देखो अब थ्योरेटिकल ये है, SEO की मदद से वेबसाइट के पेज को सर्च इंजन में उच्च रैंक लाने का प्रयास किया जाता है।
मतलब टॉप रैंकिंग पर लाया जा सकता है एसईओ के माध्यम से, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के। यह वेबसाइट की विजिबिलिटी को बढ़ाता है। अगर आपकी वेबसाइट है उस पर अधिक लोग विजिट करें, वो बढ़ाता है, जिससे अधिक लोग उस वेबसाइट पर आकर उत्पाद या सेवा देख सकें। कहने का मतलब है जिससे अधिक से अधिक लोग आए और वेबसाइट पर प्रोडक्ट खरीदे या फिर अपनी सर्विस को प्रोवाइड करें। आगे लिखा है एसईओ का मुख्य उद्देश्य वेब पेज के कंटेंट को इस प्रकार ऑप्टिमाइज करना है ताकि वह सर्च इंजन में सर्वोत्तम स्थान पर दिखाई दे। मेन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप अपनी वेबसाइट को किस प्रकार टॉप रैंक कराएंगे। आप फेसबुक डाल देना, टॉप पे फेसबुक ही मिल जाएगी, क्योंकि उन्होंने वेबसाइट मेंटेन कर रखी है। और आप कोई लोकल नाम ढूंढना तो आपको काफी टाइम लग जाए, आप कोई नोट्स ढूंढते हैं तो काफी टाइम लग जाता है, तो कहीं ना कहीं कीवर्ड्स मेंटेन नहीं होते। समझ में आ गया? तो एसईओ का मतलब ये होता है। आता है कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है? कंटेंट मार्केटिंग होता है अच्छे कोट्स, अच्छे विचार, अच्छे ब्लॉग। तो कंटेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी अगर वीडियो स्ट्रीमिंग कर रहा है, वीडियो कंटेंट मार्केटिंग दे रहा है, अब वीडियो में फनी कंटेंट दे रहा है, अब वो फन नहीं लाएगा अगर वो जनरली बोलता रहे, तो फन कहां से आएगा? जैसे आज मैं सुबह ही देख रहा था, अगर फनी कंटेंट की बात कहूं तो मैंने एक वीडियो देखी कि भाई अगर ससुराल में खुश रहना है तो आपको क्या करना है। बहुत सिंपल सी बात है। उन्होंने कहा, वीडियो में कहा था, अगर आपको ससुराल में खुश रहना है तो गठबंधन की सरकार बनाओ, सास के साथ गठबंधन की सरकार बनाओ, और अगर आप विपक्ष में खड़े होगे तो लड़ाई तो होगी ही ना। तो ये फनी कंटेंट उन्होंने इसलिए बना दिया कि अगर ससुराल में आपको हंसते रहना तो अपनी सास के साथ मिलकर रहो, अगर आप विपक्ष में रहोगे तो दोनों समय लड़ाइयां करेंगी ना। विपक्ष का मतलब क्या हुआ? वो दूसरे पर टिप्पणी करेंगे, वो तुम पर टिप्पणी करेंगे। तो फनी कंटेंट का मतलब क्या है? अब व्यक्ति फनी बना रहा हो, फन भी नहीं आया उसमें, समझे? और फन नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा? तो आप ब्लॉग बनाओ। अगर कोई ब्लॉग बना रहे हो, टेक्नोलॉजी ब्लॉग दे रहे हो, अब टेक्नोलॉजी ब्लॉग का मतलब क्या है? व्यक्ति के पास मेरे का समय कम है, शॉर्ट में अच्छी चीजें, शॉर्ट में अच्छी चीज है। अब आपने ब्लॉग बना दिया 15-20 पेज का, उसने 1-2 पेज पढ़ा नहीं, हट दूसरे से बात कर दें, दूसरे के पहुंच कर, क्या आपकी पोस्ट रैंकिंग करेगी? कोई रैंकिंग नहीं करेगी। कुछ दिन बाद जब उसको डिसलाइक करने लगेंगे लोग तो फिर आप उनकी प्लेलिस्ट से भी हट जाएंगे। तो आप शॉर्ट में कंटेंट जो बनाए, कम डालें पोस्ट, 10 पोस्ट डालें, अच्छी डालें। कभी कभी आपने देखा होगा किसी की 25-30 पोस्ट होती है, मिलियन में व्यूज होते हैं, ट्विस्ट होता है उनकी पोस्ट में, व्यक्ति को मजबूर करता है उनकी पोस्ट को विजिट करने के लिए। आप जाना तो लिखा होगा पार्ट 1, पूरी वीडियो दिखाएंगे, लास्ट में क्लाइमैक्स पे खत्म कर दें। तो अब आप उनकी प्लेलिस्ट सर्च करोगे, इसका पार्ट 2 कहां है, और जब तक पार्ट 2 देख नहीं लोगे तब तक उनकी पूरी प्लेलिस्ट छान मारोगे। तो कंटेंट मार्केटिंग उन्हें समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है। ये वीडियो स्ट्रीमिंग का पूरा कोर्स होता है ना, पूरी वीडियो स्ट्रीमिंग का एक कोर्स होता है। इसको आप पढ़ोगे, इसको समझोगे, तब आप समझोगे कि लोगों को कैसे करके लुभाना। मेन चीज है कि कस्टमर को अपनी तरफ एंगेज करना, मेन पर्पज है यूजर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और जब ये साफ सीख जाते हो तब आप एक सही करके डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो। तो प्रत्येक व्यक्ति को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है। डिजिटल मार्केटिंग इसलिए थोड़ा ना सीखनी है कि हम पैसा कमा रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग तो इसलिए सीखनी है कि हमारे अंदर ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि फ्यूचर में 1000 तरह से चल रही है ना हमारे लिए। हो सकता है हम वीडियो का काम करें, हो सकता है हम अपनी शॉप खोलें, हो सकता है हम किसी सीसीटीवी का काम डालें, तो कोई भी एक सर्विस आप दे सकते हो, और उस सर्विस की रिलेटेड आप अपने नियर में लोगों को जागरूक करने के लिए इस प्रकार के पेज पर पोस्ट डाल सकते। मानो कल को आपने कोई किराना स्टोर की भी दुकान खोल ली, तो आप अपने किराना स्टोर से संबंधित 20-25 पोस्ट कर लो, तो लोगों को पता रहेगा कि आपके किराना स्टोर यहाँ पर फेमस है। पर ये सब बातें हो रही है बड़े उद्योग की। आप कहोगे छोटी सी दुकान का इतना बड़ा खर्चा कर दो कि दुकान ही बिक जाए डिजिटल मार्केटिंग के चक्कर में। बड़े उद्योग में है ये, जब आपको ज्यादा कस्टमर चाहिए। अब आपको खुद के जितने मोहल्ले के कस्टमर चाहिए तो उसमें आपको ये काम नहीं करना। फिर पता लगे आप छोटी सी सर्विस दे रहे हो और उसके लिए इतना बड़ा एडवर्टाइजमेंट नहीं। एडवर्टाइजमेंट अगर आप सर्विस को बड़े लेवल पे ले जाना चाह रहे हो तब के लिए। ये बात मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, कभी कभी एफर्ट से ज्यादा खर्चे कर देते हैं, जितने कमाई नहीं उससे ज्यादा लोग खर्चे कर देते हैं, तो वो भी बिक जाता है।
तो खर्चे उतने करें जितना आपकी लिमिट में हो, राइट। तो कल हम दो तरह की मार्केटिंग के बारे में और करेंगे, सोशल मीडिया मार्केटिंग और ईमेल मार्केटिंग। आज के लिए बस इतना ही।